एक वक्त ऐसा था जब विदेश घूमने जाने की प्लानिंग करने का मतलब था वीजा के लिए अप्लाई करने की दिक्कतें झेलना। लंबी लाइनें, तमाम तरह के दस्तावेज, सवाल जवाब और फिर वीजा के पेपर आने तक का लंबा इंतजार। लेकिन यह तो पुरानी बात हो गई। अब भारतीय पासपोर्ट धारकों को कई देशों में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल चुकी है, यानी विदेश यात्रा अब और भी आसान हो गई है। दोस्तों, पूरे विश्व में यदि कोई एकमात्र देश है जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो वह इंडोनेशिया है। यहां हिंदू परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी देश में बसा एक अनोखा गांव है, वेरबो, जो भीड़-भाड़ से दूर अपनी परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इस गांव की सुंदरता को शब्दों में बयां करना कठिन है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह गांव समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया में ऐसी गिनी चुनी जगहें हैं जो इतनी ऊंचाई पर बसाई गई हैं। इसीलिए इसे बादलों के ऊपर बसा गांव भी कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना एक देश है और इनमें से ही एक द्वीप श्रृंखला फ्लोरेस आइलैंड है, जो नुसा सिंगारा द्वीप समूह में आता है। 27 अगस्त 2012 को इस गांव को इसकी समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के लिए यूनेस्को द्वारा बैंकॉक में टॉप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे खास विशेषता इसके अनोखे घर हैं, जिन्हें स्थानीय लोग बबारुनियान कहते हैं। ये घर शंखवाकार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जन्मदिन की टोपी। इनकी छतें जमीन तक फैली होती हैं और पूरी तरह से छप्पर से ढकी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कभी इस तरह के घर इस क्षेत्र में आम थे, लेकिन आज यह गांव ही एकमात्र स्थान है जहां पारंपरिक मगरई घर संरक्षित हैं। इन घरों को 5 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग का विशेष महत्व है। पहला भाग, जिसे लूटो या टेंट कहा जाता है, वह परिवार के रहने के लिए होता है। दूसरा भाग लोभो कहलाता है, जहां खाने पीने का सामान और आवश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है, जो अगली फसल के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा भाग लैंपाराय कहलाता है, जिसे सूखे से बचाने के लिए खाद्य सामग्री रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। और अंत में सबसे ऊपरी और पवित्र भाग हिकांग कोड़े कहलाता है, जहां गांव वाले अपने पूर्वजों को प्रसाद अर्पित करते हैं। इस गांव में केवल 7 घर हैं। इसके अलावा एक सामुदायिक भवन है, जहां गांव के लोग अपने त्योहारों, समारोहों और अनुष्ठानों के लिए एकत्रित होते हैं। यहां के निवासी कैथोलिक धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ परिवार आज भी पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। इस सामुदायिक भवन में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं, जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। गांव के लोग पीने के पानी के लिए पहाड़ों से निकलने वाले प्राकृतिक झरनों पर निर्भर रहते हैं। वेरबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य आय का स्रोत कृषि है। यहां के लोग लौंग और चेरी की खेती करते हैं और गांव की महिलाएं इस कार्य में पूरी तरह से सहयोग देती हैं। आज भी इस गांव के लोग अपने पूर्वजों की जीवन शैली का पालन करते हैं। यहां न तो मशीनें हैं, न मोबाइल, न इंटरनेट, न सड़कें और न ही वाहन। यह लोग प्रकृति के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं और पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं। मक्का और चावल इनकी मुख्य भोजन सामग्री है, लेकिन वे कॉफी, वैनिला और दालचीनी के पौधे भी उगाते हैं। वेरबो गांव के लोग आने वाले पर्यटकों का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जो भी लोग इस गांव को देखने आते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों की सरल जीवन शैली का अनुभव करने का अवसर मिलता है। जब बाहरी लोगों को इस गांव के बारे में जानकारी मिली, तो वे यहाँ पर्यटन के लिए आने लगे और कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने माना कि ऐसी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और बाहरी लोगों को अपनी परंपराओं और जीवन शैली से परिचित कराने में बेहद खुश होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कभी इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएं, तो इस अद्भुत वेरबो गांव को देखना न भूलें। ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग शायद आपको पहले कभी नहीं मिले होंगे। दोस्तों, अब आपको हम इंडोनेशिया के कुछ फेमस जगह घुमा देते हैं। पहले नंबर पर आता है
कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान कोमोडो ड्रैगन के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े छिपकलियां हैं। कोमोडो नेशनल पार्क में अन्य जानवरों में जंगली सुअर, मकाक बंदर और हिरण शामिल हैं। नंबर 2, गिल्ली द्वीप लोम्बोक के तट पर स्थित 3 छोटे द्वीप हैं। वे अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, क्रिस्टल साफ पानी और आरामदायक वातावरण के लिए जाने जाते हैं। गिल्ली द्वीप तैराकी, धूप सेंकने, स्नॉर्कलिंग और गोताखोरी के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। नंबर 3, टोबा झील विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है, जो सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण 75,000 साल पहले एक सुपर ज्वालामुखीय विस्फोट से हुआ था। टोबा झील तैराकी, नौकायन और लंबी पैदल यात्रा के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। झील के तट पर कई पारंपरिक बटक गांव भी स्थित हैं। नंबर 4, राजा अम्पाट इंडोनेशिया के पश्चिम पापुआ प्रांत में स्थित एक द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें 700 से अधिक प्रवाल प्रजातियां और 1,300 से अधिक मछली प्रजातियां शामिल हैं। राजा अम्पाट एक लोकप्रिय डाइविंग और स्नॉर्कलिंग गंतव्य है। नंबर 5, ईजन क्रेटर जावा द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्रेटर है। यह क्रेटर अपनी नीली लपटों के लिए जाना जाता है, जो रात के समय दिखाई देती है। ईजन क्रेटर एक ट्रैकिंग गंतव्य के रूप में भी लोकप्रिय है। नंबर 6, उलुवातु मंदिर बाली के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जो समुद्र के किनारे एक चट्टान पर स्थित है। यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और सूर्यास्त के समय मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। उलुवातु मंदिर में हर शाम केकेक नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाता है, जो एक पारंपरिक बाली नृत्य है। नंबर 7, प्रम्बनन मंदिर हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर परिसर है। यह मंदिर परिसर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह इंडोनेशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। प्रम्बनन मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह इंडोनेशिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। नंबर 8, बोरोबुदुर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, जो जावा द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसमें 504 बुद्ध प्रतिमाएं और 2,692 राहत पैनल हैं। बोरोबुदुर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह इंडोनेशिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। नंबर 9, बाली इंडोनेशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, हरे भरे चावल के खेतों, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। बाली में घूमने के लिए कुछ लोकप्रिय स्थानों में उबुद, कुटा, सेमिन्याक, चांगू और नुसा द्वीप शामिल हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।